अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा फारूक ऐसी डिटेल के साथ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मशहूर माजिद सती कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें सियासी असर रसूख रखने वाले फरूख खोकर को गिरफ्तार कर लिया गया। कमरा अदालत में जैसे ही ये फैसला सुनाया गया, उसी वक्त फरूख खोकर को हथकड़ियाँ लगाकर गिरफ्तार किया गया और बख्शी खाने मुंतकिल कर दिया गया। तो इस केस में जो है 3 मुल्जिमान जो गिरफ्तार थे, जबकि फरूख खोकर जो है वो जमानत पर रिहा थे। लेकिन जैसे ही रावलपिंडी की मकामी अदालत में ये फैसला सुनाया गया, ये तफसीली फैसला था जो आज कमरा अदालत में सेशन जज एजाज अफशा ने सुनाया। इसमें जो उनको उम्र कैद की सजा दी गई है और उसके साथ साथ उनको जुर्माना भी किया गया है। अगर हम इस केस की तफसीली बात करते चलें तो उसमें जो मुल्जिम है फरूख खोकर समेत 3 मुल्जिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई है। फैसला सुनाते हुए जो है मारूफ शख्सियत ताजी खोकर के बेटे फरूख खोकर को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ लगा दी गई और जो कड़ी सिक्योरिटी है उसके हसार में जो है वहां पर उनको बख्शी खाने मुंतकिल किया गया। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम बात करते चलें तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफशा एजाज साफी ने माजिद सती कत्ल केस का तफसीली फैसला सुनाया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर जिन मुल्जिमान को सजाएं सुनाई, मरकजी मुल्जिम फरूख खोकर को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा, मुल्जिम अमीर हमजा को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा, मुल्जिम हैदर नवाज को उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। माजिद सती तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन थे। 2022 में रावलपिंडी में उनको कत्ल किया गया था। बताया ये जाता है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है माजिद सती, मोटरसाइकिल पर उनको 2 नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मुल्जिमान को मजीद कैद का सामना करना होगा। अदालती हुक्म के बाद पुलिस ने तमाम मुजरिमों को फौरी हिरासत में लेकर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि जो निजी ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरकजी मुल्जिम जो हैं फरूख खोकर ने अदालत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि मुझे इस फैसले में गलत सजा दी गई है और नाहक सजा दी गई है। मैं हादसे के वक्त जाए पर वकुआ पर सिरे से मौजूद ही नहीं था। कानूनी टीम और वकला इस अदालती फैसले को आला अदालत में चैलेंज करके ही दम लेंगे। बताया जा रहा है कि मकतूल माजिद सती का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। इन पर 23 अगस्त 2022 को रावलपिंडी के इलाके सादकाबाद में बेदर्दी से हमला करके कत्ल कर दिया गया था, जिनका मुकदमा थाना सादकाबाद में दर्ज था। कत्ल की ये वारदात एक प्लाट पर नाजायज कब्जे को रोकने की कोशिश पर पेश आई, जहां माजिद सती ने मुबैना तौर पर मुल्जिमान की जानिब से जमीन पर कब्जे की मुखालफत की थी और इसी पादाश में इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। मालूम हुआ है कि सजा पाने वाले जो फरूख खोकर हैं रावलपिंडी के बाअसर और कसीर असर रसूख रखने वाले मरहूम ताजी खोकर के बेटे हैं। फरूख खोकर माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे, ताहम वो पीपी से मुस्ताफी होकर जमीयत उलमा इस्लाम फे में शामिल हो गए। फरूख खोकर के वालिद मरहूम ताजिर खोकर रावलपिंडी की सियासत का एक बड़ा नाम है और जो सदर मुमलिकत है आसिफ अली जरदारी का एक वक्त में राइट हैंड भी समझा जाते थे। 2022 में अगस्त में ये वकुआ हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा माजिद सती को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। उसका आज फैसला सुना दिया गया है। रावलपिंडी की मकामी अदालत में ये फैसला सुनाया गया है। तफसीली फैसला सुनाते हुए अफशा एजाज जो साफी हैं, एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के फौरी बाद ही फरूख खोकर जो कि जमानत पर रिहा थे, उनको हथकड़ियाँ लगाकर बख्शी खाने मुंतकिल कर दिया गया है।